हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम पढ़ रहे हैं लिमिट्स और आज हम लिमिट्स में करने वाले हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। देखिए, जब मैंने आपको लिमिट समझाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो देयर आई हैड टोल्ड यू कि दो टाइप की लिमिट्स होंगी। एक तो डायरेक्ट लिमिट, फॉर एग्जाम्पल मैं कर दूं लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लिमिट पुट करेंगे? x की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 विच इज 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -1। तो यहां लिमिट पुट करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा इसी टाइप की लिमिट्स आएंगी जो मैं डायरेक्टली पुट कर पाऊंगी। कुछ इस टाइप की लिमिट्स होती हैं जहां पे हमें स्पेशल वेपन, स्पेशल टूल्स चाहिए होते हैं उनको टैकल करने के लिए। ठीक है, और वो उन लिमिट्स को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। पहले तो जान लीजिए 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 raised to the power 0, infinity raised power 0 and 1 raised to the power infinity। तो ये जो 7 है, ये जो मैंने अभी लिखी, these are called the indeterminate forms। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट पुट करूं किसी क्वेश्चन में और इस तरह की कोई फॉर्म बन जाए, तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, ये हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि 0 बाय 0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म अगर आ जाए तो हम ऐसे वाले फॉर्म्स को कैसे टैकल करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे इनमें। देखिए, अगर ये वाले फॉर्म्स बन जाए, फॉर एग्जाम्पल देखो लिमिट, अच्छा लिमिट से पहले अगर मैं एक फंक्शन लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। नाउ आई वुड आस्क यू कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड है। ठीक है, अगर f ऑफ x मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो एट x इक्वल टू 2 फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। जो पॉइंट है 2, इसके ऊपर क्या फंक्शन डिफाइंड होगा। देखो बेटा, अगर मैं डिनोमिनेटर में x की जगह 2 पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 0 आ जाएगा। सो जो पॉइंट 2 है नंबर लाइन पे, सपोज दिस इज द पॉइंट 2, तो इस 2 पे तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। अब हम बात करें 2 के नेबरिंग पॉइंट्स की। नेबरिंग पॉइंट्स मतलब जो 2 के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो 2 के ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जो बिल्कुल उससे चिपके हुए होते हैं फ्रॉम द राइट साइड या फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जो बिल्कुल अटैच्ड है पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। वो पॉइंट्स हो जाते हैं x अप्रोचिंग 2, वो वाले सारे पॉइंट्स जो 2 को अप्रोच कर रहे हैं, या तो 2 के लेफ्ट साइड पे होंगे या 2 के राइट साइड पे होंगे, मगर 2 के साथ बिल्कुल चिपके हुए होंगे दोनों साइड से। ठीक है, तो उन पॉइंट्स पे क्या फंक्शन की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, इन पॉइंट्स पे जिनको मैं बोलती हूँ क्या, 2 के बेस्ट फ्रेंड्स, उन पे अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हमें लिमिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचिंग 2 f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग 2 फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। देखो, अगर मैं अब फंक्शन में x की जगह 2 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 इज 0 एंड अगेन क्या आ गया, डिनोमिनेटर में तो फिर से 0 आ गया, पर न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है। तो आप बोलेंगे मैम फंक्शन में भी तो अगर हम x को 2 पुट कर दे तो यहाँ पे ये भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। राइट, आ जाएगा, पर फंक्शन में विदाउट लिमिट नीचे 0 नहीं आ सकता। लिमिट में अगर नीचे 0 आ जाए और ऊपर भी 0 आ जाए तो उसको हम टैकल कर सकते हैं, बट विदाउट लिमिट अगर इस तरह का आ रहा है तो उसको हम टैकल नहीं कर सकते। तभी मैंने बोला एट पॉइंट x इक्वल टू 2 ये फंक्शन बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं होगा।
तो 2 के साथ वाले जो पॉइंट्स हैं, जो 2 को अप्रोच कर रहे हैं, अगर ये पॉइंट 2 है तो 2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? लिमिट x अप्रोचिंग 2, फंक्शन आ गया x² - 4 अपॉन x - 2, ये बन गया जी 0/0 फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस तरह की फॉर्म्स को डील करने के लिए 0/0 जहां बन जाए या ∞/∞ जहां पे बन जाए, वहां पे हमारे पास 3 टेक्निक्स होती हैं। 3 तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसमें हम 3 अप्रोच लगा सकते हैं, 0/0 फॉर्म पे और ∞/∞ फॉर्म पे। फर्स्ट तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस में, या फिर रैशनलाइज कर सकते हैं, एंड थर्ड इज वी कैन यूज l'Hopital रूल। ठीक है, l'Hopital रूल। तो हम ये 3 चीजें कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं? 0/0 फॉर्म जहां बन जाए या ∞/∞ फॉर्म जहां पर बन जाए। तो हम ये 3 जो हमारे हथियार हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टराइज वाला केस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी लिखा था, अगर वही लिखते हैं दोबारा, लिमिट x अप्रोचिंग 2, x² - 4 अपॉन x - 2। तो x = 2 पुट करेंगे जो लिमिट वाला, तो ये बन जाएगा जी 0/0 फॉर्म आ गया, है ना? तो मैं इसमें क्या करने वाली हूं, इस केस में मैं इसको फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करने वाली हूं। इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग 2, x² - 4 इज x² - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं x + 2 इंटू x - 2, राइट, अपॉन x - 2। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइज। अब x - 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x + 2। तो अब x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 2। तो ये आ जाएगा 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। तो देखा आपने, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती एट पॉइंट x = 2। 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, मगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट एग्जिस्ट हमने किस तरह से कराई? फैक्टराइज कर दिया, और उसके बाद हमारा जो है वो वैल्यू निकल गई। ये फैक्टराइजेशन हम विदाउट लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी? अगर ये पॉइंट 2 है तो 2 के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड के जो पॉइंट्स हैं उन पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। उनको हम बोलेंगे लिमिट x अप्रोचिंग 2, ये जो फंक्शन है x² - 4 अपॉन x - 2। ठीक है, अब जब लेफ्ट साइड और राइट साइड के पॉइंट्स ले रहे हैं तो फंक्शन को मैंने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद ये कैंसिल हो गया एंड आई एम गेटिंग द वैल्यू। सेकंड आ गया रैशनलाइज। तो रैशनलाइज का एक सीधा सा फंडा याद रखो बेटा, अगर क्वेश्चन में जहां लिमिट पुट कर रहे हो वहां पे आपको अंडर रूट दिख जाए, क्या दिख जाए? अंडर रूट वाला क्वेश्चन हो, तो वहां पे आप लिमिट को, और 0/0 या ∞/∞ फॉर्म बन रही हो, तो वहां पे आप क्वेश्चन को, जो फंक्शन है उसको आप रैशनलाइज कर सकते हो। कैसे? उसका कॉन्जुगेट लेके। कैसे कर सकते हैं ये भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये होगी हमारी फैक्टराइजेशन वाली एग्जाम्पल, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, रैशनलाइज अगर हमने करना है, ठीक है, तो रैशनलाइज आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए साथ साथ में, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा कॉन्सेप्ट। रैशनलाइज, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक f of x to be equal to under root of x minus 4, suppose -3 upon x minus 13, राइट। अगर सपोज मैं ये फंक्शन ले लेती हूँ, ठीक है, इसमें अंडर रूट आ गया, और इसका जो वैल्यू है, अब आप मुझे बताइए कि क्या एट x = 13 ये फंक्शन डिफाइंड होगा? सीधा न्यूमरेटर पे देख लो। न्यूमरेटर में x की जगह अगर मैं 13 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 13 - 13 0, विदाउट लिमिट आपका 0 आ गया नीचे, ऊपर भी 0, देखो 13 - 4 विल बी 9, 9 का अंडर रूट इज 3, 3 - 3 विल अगेन बी इक्वल टू 0, 0 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
पर लिमिट अभी तक मैंने पुट नहीं की है। मैं पॉइंट x इक्वल टू 13 की बात कर रही हूँ, उसके नेबरिंग पॉइंट्स की बात मैं अभी तक नहीं कर रही, ठीक है। तो x इक्वल टू 13 अगर मैं डायरेक्टली पुट कर दूं तो ये 0/0 आ जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। बट अगर मैं 13 के नेबरिंग पॉइंट्स की बात करूं, ध्यान से समझो, सपोज दिस इज द पॉइंट 13, तो 13 के नेबरिंग पॉइंट्स, 13 के नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये पॉइंट अगर 13 है, यहाँ पे ये इसकी पोजीशन है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, वो तो हमें लिमिट लगा के ही पता चलेगा, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं लिमिट x अप्रोचिंग 13 f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग 13 अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 माइनस 3 अपॉन x माइनस 13। देखिए अब मैं लिमिट लगाई है, अब मुझे x की वैल्यू क्या लेनी है, 13। सो 13 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 9। ये क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचिंग 13, सो दिस इज 13 माइनस 4 अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 13 माइनस 13। सो दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग 13, 13 minus 4 is 9, so under root of 9 minus 3 upon 0। ओके, पहले इसे 13 minus 13 ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो लिमिट x अप्रोचिंग 13, ये हो जाएगा जी 3 minus 3 अपॉन 13 minus 13। सो दिस इज 0/0। ये अगेन क्या बन गया, लिमिट लगा के 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब 0/0 फॉर्म आ रहा है एंड मेरे पास क्या है, अंडर रूट है, लिमिट में क्या है, अंडर रूट है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको रैशनलाइज कर सकती हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे रैशनलाइज, देखिए कैसे करेंगे रैशनलाइज, देखो लिमिट x अप्रोचिंग 13 अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 माइनस 3 अपॉन x माइनस 13 है। तो ये जो अंडर रूट है न्यूमरेटर में आ रहा है, दिस इज द न्यूमरेटर, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट मिल रहा है मुझे। अब मैं क्या करूंगी, ये जो न्यूमरेटर है इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर दूंगी और डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर दूंगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 4, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस 3। मैंने क्या किया, ये जो न्यूमरेटर था जिसमें मेरे पास अंडर रूट था उसका कॉन्जुगेट ले लिया। उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे -3 है तो +3 आ जाएगा, दिस विल बी द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग 13, सो दिस इज x माइनस 4 का जो रूट है उसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 13 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सो क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचिंग 13, x माइनस 4 रूट एंड स्क्वायर कैंसल, x माइनस 4 माइनस 9 अपॉन x माइनस 13 अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस 3। अब देखो ये क्या है, x माइनस 4 माइनस 9, माइनस 4 माइनस 9 इज ऑब्वियसली माइनस 13, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ -4 माइनस 9 की जगह -13। अब x माइनस 13 न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस 3, क्लियर है। अब x की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगी, 13, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13 माइनस 4 प्लस 3, और ये क्या बन गया 1 अपॉन 13 माइनस 4 इज 9, सो अंडर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड 3 प्लस 3 इज 6, तो ये बन गया मेरा 1 अपॉन 6। समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, देखो जहां पे अंडर रूट था, अंडर रूट वाला क्वेश्चन है,
एंड लिमिट पुट करने पे मेरे पास 0/0 फॉर्म आ रही है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकती हूँ, रैशनलाइज कर सकती हूँ। ये सेकंड स्टेप आ गया। फर्स्ट मैंने आपको सिखाया फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन होती हो तो, जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते, बट फैक्टराइजेशन एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है क्या, दिस इज रैशनलाइजेशन। कौन सी फॉर्म्स में, 0/0 एंड इंफिनिटी फॉर्म्स अगर बन रही हो तो। एंड मैंने इसको रैशनलाइज किया एंड आई एम गेटिंग द वैल्यू 1/6। तो आपने देखा रैशनलाइज करके भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ थर्ड जो है दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपका मैक्सिमम यूज होगा। एंड ऑनेस्टली पूछो तो मैं फैक्टराइजेशन बहुत कम करती हूँ, रैशनलाइजेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर करती हूँ लिमिट्स में। ऑल आई यूज इज लॉपिटल रूल। ये लॉपिटल रूल जो है ये बहुत कमाल का रूल है, इससे फटाफट से आपकी लिमिट्स ये जो है 0/0 या इंफिनिटी अगर बन रही हो तो ये फटाफट से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब लॉपिटल रूल में क्या करना है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आ जाए लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन x, देखो क्या बन गया, x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन x, 0 पुट कर दो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, साइन 0/0, साइन 0 इज 0, तो ये क्या आ गया, ये आ गया जी 0/0 फॉर्म फिर से। ठीक है, तो लॉपिटल रूल कैसे लगा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आप लॉपिटल रूल लगा सकते हो अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही है या इंफिनिटी फॉर्म आ रही है। ठीक है, एंड ये आप बहुत कन्वीनियंटली लगा सकते हो अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं, अगर आप डिफरेंशिएशन करना जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है तो लॉपिटल रूल कहता है आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर दो। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या ट्विस्ट है, डिफरेंशिएट ही करना है। देखो बेटा, जब हम जनरली डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ेंगे तब भी मैं आपको समझाऊंगी, अभी भी पढ़ लीजिए। अगर साइन x अपॉन x है तो ये u अपॉन v का फॉर्म है। ठीक है, अगर मैंने इकट्ठा डिफरेंशिएट करना है तो मुझे u अपॉन v लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पर अगर मेरे पास लिमिट में 0/0 या इंफिनिटी आ रहा है तो इसको मैं u अपॉन v लगा के डिफरेंशिएट नहीं करूंगी, मैं न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर लूंगी, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर लूंगी। ठीक है, फिर उनको डिवाइड कर दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग 0। इसे हमें एक फंक्शन नहीं मानना है, इसे हमें अलग अलग फंक्शंस मानने हैं। न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को हमें अलग से डिफरेंशिएट करना है। साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x विद रिस्पेक्ट टू x, और x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज ऑब्वियसली 1। अब देखो क्या हो गया, x अप्रोचिंग 0। नाउ जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो cos ऑफ 0 इज 1, तो ये बन जाएगा 1/1, सो दिस इज 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो लॉपिटल लगा के मेरे पास इस क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यू मैंने फटाफट से फाइंड कर ली एंड दैट हैज कम टू बी इक्वल टू 1। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट सबको? ठीक है, कैसे हम लॉपिटल लगाते हैं। अभी तो हम 0/0 फॉर्म्स लगा रहे हैं, अगर इंफिनिटी भी आ जाए तो भी हम ऐसे ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंफिनिटी अगर आप देखना चाहते हैं कैसे लॉपिटल लगता है, एग्जाम्पल देते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स जो है या डायरेक्टली लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी, ठीक है, 4x² माइनस 3/2x²। ठीक है, अब यहां पे मुझे लिमिट लगानी है, राइट, यहां पर मुझे लिमिट लगानी है। x किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को, तो x की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, इंफिनिटी। 4 इंटू इंफिनिटी करो या कुछ भी इंटू इंफिनिटी करो वो तो इंफिनिटी ही रहेगा। इंफिनिटी इज अ वेरी 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 बिग क्वांटिटी, इनफाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो समझ लो कितनी बड़ी है, उसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, कोई भी फाइनाइट टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दो इंफिनिटी को या कुछ भी माइनस कर दो फाइनाइट टर्म, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो 4 इंटू इंफिनिटी माइनस 3 ये क्या बन रहेगा, इंफिनिटी ही बनेगा। एंड 2 इंटू इंफिनिटी का स्क्वायर ये भी क्या होगा, इंफिनिटी। तो मेरे पास क्या आ गया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो जहां पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है तो मैं धड़ल्ले से लॉपिटल रूल लगा सकती हूँ। लॉपिटल में मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देना है एंड डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर देना है। जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे
तो क्या आ जाएगा, देखो 4 2s आर 8x, ठीक है, एंड -3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 अपॉन एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, सो 2x इंटू 2 इज 4x, सो x कैंसिल, 4 2s आर, तो आंसर आ गया मेरे पास 2। डायरेक्टली लॉपिटल लगा के एक स्टेप में हमने वैल्यू फाइंड कर दी लिमिट की, ठीक है। जो फैक्टराइजेशन एंड जो रैशनलाइजेशन है मैं जनरली अवॉइड करती हूँ क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत लंबा खिंच जाता है। फैक्टराइजेशन से तो नहीं, मगर रैशनलाइजेशन से जनरली बहुत थोड़ा लंबा हो जाता है। पर लॉपिटल से आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फटाफट से आप हम लिमिट लगा सकते हैं। सो दिस इज माई फेवरेट रूल। अगर कोई भी मुझसे पूछे, जब मैं 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को सॉल्व करती हूँ, एंड अगर आप भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आप लर्न कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेते हैं, देन लॉपिटल विल बी लाइक केक वॉक, और आप आराम से इससे सारी लिमिट्स जो इस तरह की हैं दो, इनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को कैसे टैकल करेंगे। अब नेक्स्ट हमारी जो लिमिट्स हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में, जो नेक्स्ट फॉर्म्स हैं वो कौन सी हैं, जैसे मैंने आपको बताया 0 इंटू इन्फिनिटी की बात करेंगे अब हम, एंड नेक्स्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इनमें क्या जादू करना है, इनके लिए कौन सी अलग टेक्निक्स लगानी है। देखो पहले 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी समझना, अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आगे वाली जो लिमिट निकालना है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है वो आपके लिए बिल्कुल टफ होने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन सबको इन्हीं फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में ही कन्वर्ट करने वाले। तो हमें क्या करना है, इन दो फॉर्म्स को भी कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट करना है, टू 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। ये दो फॉर्म्स अगर आ जाए लिमिट लगा के तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है समझो। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी x साइन 1/x, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। ये हो जाएगा साइन ऑफ 1/इन्फिनिटी। 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, एंड साइन 0 इज ऑब्वियसली 0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी इंटू 0। जो मैंने बोला आपको 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0 बोलो एक ही बात है। तो ये वाली फॉर्म है मेरी, ठीक है। अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट, मुझे पता चल गया कि ये वाली फॉर्म है, करना क्या है, अगर ये वाली फॉर्म है कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये देखो आप, ये 0 इंटू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इंटू 0 बन रहा है। कन्वर्ट करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, एक ही स्टेप है हमेशा जो आपको कन्वर्ट करने के लिए करना है। देख लीजिए x इक्वल टू 1/t पुट कर दीजिए। जो x है उसको मैं क्या पुट कर देती हूँ, 1/t। देखो अगर x 1/t है, ठीक है, उसका इनवर्स है, तो क्या है, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी के पास जा रहा है, तो 1/x जो हो जाएगा वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। x अगर 1/t है, x जो है वो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो ये जो t है ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो अब लिमिट रीडिफाइन हो जाएगी, लिमिट बन जाएगी, लिमिट चलिए पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं, x इज 1/t, साइन ऑफ x की जगह आ जाएगा 1/t, सो दिस विल बी साइन t, 1/1/t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे t बन गया है फंक्शन में, x तो खत्म हो गया है, तो यहाँ पर भी x नहीं आएगा, क्या आएगा, t आएगा, तो t टेंडिंग टू 0, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या बन गया मेरा, इसको लिख सकते हैं लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन t अपॉन t। देखो ये आप रिजल्ट याद कर लो कि लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन t अपॉन t, या जैसे भी पूछा जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x आए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स का भी शॉर्टकट बता दूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, जिस भी क्वेश्चन में ये आ जाए आप उनकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे बोर्ड का एग्जाम है एंड कॉम्पिटिटिव में तो ऑफ कोर्स यू हैव टू सेव टाइम, तो बोर्ड में भी आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। सो लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन t अपॉन t क्या हो गया, 1। इसका मतलब मेरे पास ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू क्या आ गई,
1 आ गई। और कैसे मैंने वैल्यू लाई, देखो सबसे पहले मैंने लिमिट लगा के देखी, मुझे पता चल गया कि इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है। जैसे ही पता चला तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका अपना तो कोई फॉर्मूला है नहीं। कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, x को पुट कर दिया 1/t, तो जहां जहां x था वहां वहां क्या आ जाएगा 1/t, ये बन गया। अगर x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट भी x की जगह किस में आ जाएगी, t में। बट एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, अगर x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को तो t जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। समझ में आ गई, खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, दिस वाज 0 इंटू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो। ठीक है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की कोई एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के लिए हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 5x² प्लस 3x माइनस 4x, सपोज मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ये मेरे पास फंक्शन है एंड इसकी मैं जो लिमिट लगा रही हूँ, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ठीक है, क्या किया मैंने, अंडर रूट ऑफ 5x² प्लस 3x माइनस 4x ये ले लिया, इस पे लिमिट लगा ली x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा, x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो x² भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, x भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, उसका अंडर रूट भी लोगे तो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, माइनस 4 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा भाई, और क्या होगा, कुछ भी नहीं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो मुझे पता है मुझे इसे कन्वर्ट करना है या तो 0/0 या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में। एंड कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1/t। अगर मैं x को 1/t कर दूं तो ये फॉर्म जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, ये बन जाएगा 5/t² प्लस 3/t अंडर रूट माइनस 4/t। और फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसमें आप चाहे तो इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो क्योंकि अंडर रूट है, और चाहे तो आप इस पे लॉपिटल लगा के डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इसको सॉल्व करने में, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, ये दो फॉर्म्स पढ़ने के बाद नेक्स्ट आ जाता है जी मेरा रेज टू द पावर 0 वाली फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट। अगर मेरे पास 0/0 फॉर्म बन जाए या इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 बन जाए, ठीक है, 0/0 फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं लिमिट x अप्रोचिंग 0 x रेज टू द पावर x, तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, तो 0 रेज टू द पावर 0, ये क्या हो जाएगा, 0 रेज टू द पावर 0 वाली फॉर्म बन जाएगी। इन दो फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, ठीक है, इन दो फॉर्म्स में हम लॉग लगाते हैं। व्हाट वी डू, वी टेक लॉग। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखी थी, लिमिट x अप्रोचिंग 0 x रेज टू द पावर x। ठीक है, सपोज u जो है मेरा वो है x रेज टू द पावर x। समझ में आया, इसके ऊपर मैंने लिमिट लगाई है x टेंडिंग टू 0। सो लिमिट क्या लेनी है मुझे, x टेंडिंग टू 0। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 u क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेज टू द पावर x। समझ में आ गया आपको। नाउ क्या हो गया, अगर x रेज टू द पावर x है, 0 रेज पावर 0 बन रहा है, तो मैंने आपको बोला मुझे क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। नाउ इफ आई टेक लॉग, ये हो जाएगा लॉग ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 u इज इक्वल टू लॉग ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेज टू द पावर x। देखो लॉग और लिमिट को ना आप इंटरचेंज कर सकते हो, लॉग अंदर जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इंप्लाइज log of limit x tending to 0 of u is equal to limit x tending to 0 log of x raised to the power x। ठीक है, अब क्या आ गया, log की एक प्रॉपर्टी आपको याद है, log of a raised to the power b में क्या होता है, ये जो पावर है ये नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी, नीचे, log से पहले। ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x log of x। ठीक है, अब अगर आप
लिमिट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए ये आ जाएगा 0 एंड लॉग ऑफ 0, लॉग ऑफ 0 क्या होता है, लॉग ऑफ 0 किसको टेंड करता है, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 तो लॉग ऑफ 0 जो है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई मेरी, 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन गई। तो इसको मैंने क्या करना होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी हमने अभी पीछे पढ़ा, इसको हमने कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मैं इसको पुट कर सकती हूँ या मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर मैं कन्वर्ट नहीं करना चाहती, log x अपॉन 1/x करके लिख सकती हूँ इसको, राइट, log x, इस x को मैंने लिख दिया 1/x, इसे उल्टा करेंगे तो ये x log x ही बनेगा, राइट। अब देखो क्या बन गया मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log, ये हो गया इन्फिनिटी एंड 1/0 इज अगेन इन्फिनिटी। तो अब ये मेरे पास बन गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ये x को मैंने 1/x नीचे डिनोमिनेटर में लिखने से ये क्या बन गई मेरी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। एंड जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनी कि काम खत्म, सीधा लॉपिटल लगेगा एंड क्वेश्चन इज डेड। तो क्या हो गया, लॉपिटल लगाने से log x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/x एंड 1/x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी -1/x²। ऑब्वियसली साथ में लिमिट भी लेना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। सो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x² बाय x एंड दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। समझ में आया, जहां पे मेरे पास ओके। अब एक चीज ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में, जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो क्या है, देखो x रेज टू द पावर x की मैंने निकालनी है, मैंने u मान लिया x रेज टू द पावर x, और उसके बाद मैंने क्या किया, लिमिट ली एंड लिमिट ये कैसे सॉल्व होती है, 0 रेज पावर 0 वाली, मुझे लॉग लेना पड़ता है। तो अभी तक जो मेरे पास वैल्यू निकली है ना, वो लॉग ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 u की निकली है, मतलब ये log ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेज टू द पावर x की जो वैल्यू है वो निकली है 0। कैसे, पहले ये x नीचे आ जाएगा, अगर नीचे आ जाएगा लिमिट पुट करके हमें पता चला कि ये तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। 0 इंटू इन्फिनिटी को मैंने कन्वर्ट करना था तो मैंने x को डिनोमिनेटर में ले लिया, कैसे लिख लिया 1/x। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गया, लॉपिटल लगाया, ये क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। लॉपिटल से ये 0 आ गया, बट ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू इसकी आई है, इसकी वैल्यू आई है, लॉग ऑफ लिमिट की वैल्यू आई है। मुझे लॉग ऑफ लिमिट की वैल्यू नहीं चाहिए थी, लॉग तो मुझे इस पावर को नीचे लाने के लिए लगाना पड़ा 0 रेज टू द पावर 0 फॉर्म में। मुझे तो लिमिट सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो लॉग को खत्म करना है तो ऑब्वियसली मुझे क्या लेना पड़ता है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो जब मैं इस पे एक्सपोनेंशियल लगाऊंगी तो मेरे पास बन जाएगा e raised to the power log of limit x tending to 0 x raised to the power x, ठीक है। जब हमें log खत्म करना हो तो हमें क्या करते हैं, हम e लगाते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू e raised to the power 0। अच्छा पहले ऐसे समझ लो कि भाई log ऑफ लिमिट x raised power x की वैल्यू 0 आ रही है। नाउ क्या करेंगे, अब मुझे log को खत्म करना है तो मैं दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल लगा लूंगी, तो e रेज टू पावर दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 0। ये बात समझ में आ गई, e और log खत्म हो जाएगा, सो लिमिट x अप्रोचिंग 0 x रेज टू द पावर x हो जाएगा e रेज पावर 0 एंड एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपको समझ में आया कि अगर 0 रेज पावर 0 या इन्फिनिटी रेज पावर 0 वाली फॉर्म है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें लॉग लगाना पड़ता है एंड फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ता है। इन्फिनिटी रेज पावर 0 वाला जो फॉर्म है उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, सिमिलर टाइप की है, आप सॉल्व करेंगे। देखिए कोई भी एग्जांपल हम बना सकते हैं फंक्शन से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन्फिनिटी रेज पावर 0 की एग्जांपल चाहिए तो मैं ले सकती हूँ लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी एंड x रेज टू द पावर 1/x, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो ये x क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी एंड 1/x हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो गया 0। तो ये क्या बन गई मेरी
ये फॉर्म बन जाएगी मेरी इन्फिनिटी रेज टू द पावर जीरो, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। सो इन्फिनिटी रेज टू द पावर जीरो, चाहे जीरो बाय रेज टू द पावर जीरो हो या इन्फिनिटी रेज टू द पावर जीरो हो, लेना तो हमें लॉग ही पड़ेगा। हम लॉग ले लेंगे, ये 1/x नीचे आ जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, log x/x बन जाएगा। एंड उसके बाद हम उसके इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, लॉपिटल लगाएंगे, इट विल बी सॉल्व्ड, राइट। नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वाला मैं आपको फॉर्म कराना चाहती हूँ वो है, अभी तक तो कन्वर्ट हो रही थी सारी फॉर्म्स, या तो 0/0 में कन्वर्ट हो रही थी या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो रही थी और हम लॉपिटल लगा रहे थे ज्यादा, या फैक्टराइज कर सकते हैं, रैशनलाइज या लॉपिटल, राइट। बट मोस्टली हम क्या लगा रहे थे, लॉपिटल लगा लेते। नेक्स्ट जो एक फॉर्म है 7वीं 7th जो सबसे अलग है, अगर वो आ जाए तो आप उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसका अलग से एक फॉर्मूला है, अलग से एक तरीका है उसको सॉल्व करने का, वो हम देख लेते हैं कि क्या है। नाउ एंड वाली जो फॉर्म है दैट इज 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी बन जाए, अगर किसी केस में क्या हो, लिमिट x अप्रोचिंग a fx रेज टू द पावर gx जो है, जब मैं लिमिट लगाऊं x की जगह a ले लूं तो ये मेरा जो है ये 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी बन जाए, तो मैं क्या करूं, मैं एक सिंपल सा तरीका लगाऊं। क्या तरीका लगाऊं, ये बन जाएगा मेरा लिमिट x अप्रोचिंग a, अब मुझे क्या लेना है, e एक्सपोनेंशियल, ठीक है, e रेज टू द पावर मैं लिखूंगी fx -1 इंटू g ऑफ x नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ, लिमिट x अप्रोचिंग a, इसको सॉल्व करने के लिए e रेज टू द पावर fx -1 इंटू gx, और इस तरह से लिखने से ये सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे आया इस डेरिवेशन में मैं अभी नहीं जाऊंगी, इट विल बी वेरी लेंथी देन, बट डायरेक्टली आप याद रखिए अगर ये फॉर्म बनती है तो आपको ये तरीका लगाना है, लिमिट x अप्रोचिंग a इसको लिख लेना है, fx रेज टू द पावर gx को आपने लिख लेना है, लिमिट x अप्रोचिंग a e रेज टू द पावर fx -1 इंटू gx, पहले रेज टू द पावर gx था, अब इंटू gx हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है ये आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेज टू द पावर कोसेक x, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल करना चाहती हूँ इसकी तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पर एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 प्लस x रेज टू द पावर कोसेक x, अगर मैं लिमिट लगाऊं तो क्या होगा, x की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये आज बन जाएगा 1 एंड कोसेक ऑफ 0, देखो कोसेक इज 1 बाय साइन, साइन 0 इज 0, सो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो कोसेक ऑफ 0 इज इन्फिनिटी, सो ये बन जाएगा जी 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। जैसे ही 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी बना, हम ये वाला तरीका लगा लेंगे। हम इसे कैसे लिख लेंगे, ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर, क्या लेना है हमें, e लेना है, fx क्या है मेरा 1 प्लस x, fx में से मुझे क्या माइनस कर देना है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x में से क्या माइनस करना पड़ेगा 1 इंटू ये gx क्या है मेरा, gx क्या है कोसेक x इंटू क्या हो जाएगा कोसेक x। अब देखो 1 minus 1 cancel, so this is limit x tending to 0 e raised to the power x into cosec x, so इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट x tending to 0 e raised to the power x, कोसेक को मैं 1 बाय साइन लिख सकती हूँ, सो दिस विल बी x अपॉन साइन x। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी टीचिंग यू अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, और वहां पे एक प्रॉपर्टी आती है कि लिमिट ऑफ e रेज टू द पावर समथिंग अगर आपके पास आ रहा है, रेज टू द पावर समथिंग अगर आ रहा है लिमिट में, तो आप लिमिट को ऊपर लेके जा सकते हो क्योंकि ये जो है ये कंटिन्यूअस है। सो दिस इज e रेज टू द पावर लिमिट ऑफ, ये लिमिट ऊपर चला जाएगा, इसकी लिमिट हम अलग से ले सकते हैं, x अपॉन साइन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। एंड मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये जो x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x है, इसको प्रॉपर्ली लिख लेती हूँ, e रेज टू द पावर लिमिट
x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x। ठीक है, ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x आई या x अपॉन साइन x आई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो ये बन जाएगा e रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू e। तो देख लिया आपने, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी जहां पे आ जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको e रेज टू द पावर fx माइनस 1 इंटू gx करके ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी जी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स विद एग्जांपल्स मैंने करा दी हैं एंड इन डिटेल आपको बता दी हैं। आप लोग खुद से सॉल्व करिए इनकी प्रॉब्लम्स एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टेक अप अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स और हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स डिस्कस कर लेंगे जो आपको लर्न करनी है एंड दोज विल बी वेरी हेल्पफुल to you for your competitive exams and for your board exams. Okay.